we are going to solve some numericals which is based on the kinetic energy। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। चलिए न्यूमेरिकल को पहले समझ लें, क्या न्यूमेरिकल में बताया गया है और क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। तो जिस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है उसका मास है 2 kg। तो 2 kg मास हो गया और वो मूव कर रहा है 0.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जब भी आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को करो तो जो गिवन है इसको जरूर पहले सिंबल के फॉर्म में नोट कर लो। जैसे मास गिवन है 2 kg और आपको बता रहा है इसकी वेलोसिटी है 0.1 मीटर पर सेकंड की। अब आपको फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी पिछले क्लास में आपने इसको प्रूव किया है। तो हाफ एम मास ऑफ द बॉडी विच इज 2 kg और यहाँ से इसकी वेलोसिटी है 0.1 का स्क्वायर, दैट मीन 0.1 और 0.1 हम लोग दो बार ऐसे लिख सकते हैं। कैलकुलेट कर लेंगे तो आप देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 0.01 जूल। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 0.01 जूल की। ठीक है, तो कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। सी द सेकेंड न्यूमेरिकल, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस हैव मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v एंड 3v। ठीक है, देखो दो बॉडी है, चलो डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। इसका भी मास m है और दूसरे बॉडी का भी मास m है। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v है, और दूसरे बॉडी की जो वेलोसिटी वो 3v है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। तो अभी आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी। दोनों की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना होगा अलग अलग और फिर इनका रेशियो निकालना है, दैट मीन्स डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालने की बात करेंगे। तो यहाँ पर इनके मासेस को हम लोगों ने क्या ले लिया है, जो दोनों का मास सेम है उसको हम लोगों ने यहाँ m kg ले लिया है। ठीक है, जो डायग्राम में यहाँ पे शो कर रहे हैं, और v वेलोसिटी इसकी है, इसकी 3v वेलोसिटी है। तो फर्स्ट वाली बॉडी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे उसको ke1 लिख देते हैं। ठीक है, ke1 दैट मीन्स इस फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो आप देखो ke1 दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला आपको लगाना होता है हाफ मास तो m ही है और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी तो v है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, तो ke1 दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट बॉडी। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस सेकेंड बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालिए। तो मास तो दोनों का सेम है, मास की जगह m ही पुट करेंगे, बट वेलोसिटी इस बार इसकी 3 टाइम्स ऑफ v है, तो v की जगह आप 3v यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी निकाली जाएगी वो हाफ m, और जहां वेलोसिटी का स्क्वायर होता है वहां आप क्या लिखोगे, 3v का स्क्वायर। तो 3v का स्क्वायर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 1/2 m और ये 9v स्क्वायर होगा, और यहां से आप इसको लिख सकते हो 9/2 mv स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ke2। आपने ke1 मतलब फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया, ke2 दैट मीन सेकेंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड किया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है इनका रेशियो बताइए। तो ke1 अपॉन ke2 डिवाइड कर देंगे रेशियो को फाइंड करने के लिए। तो आप यहाँ लिख लोगे ke1 अपॉन ke2 इक्वल टू, देखो इसकी फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर और सेकेंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है 9/2 mv स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या क्या यहाँ से कैंसिल होगा, m से m कैंसिल हुआ, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये 9 आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 1/9। तो जो रेशियो आया वो आ जाएगा 1:9। तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1:9। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। In numerical 3, what is given? How much work should be done
on a bicycle of mass 20 kg to increase its speed from 2 meter per second to 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे समझो कि अगर एक बाइसिकल बना लें, चलो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, बन जाएगा ऐसा करके, है ना। किसी को बैठा भी दिया, ठीक है, चलो बैठ साइकिल चला रहे हैं। चेन इन कहाँ गई, इसकी पैडल कहाँ है, ये पैडल है, चेन है, चलो ठीक है। ये बड़ी स्टाइलिश साइकिल देखो हमने बनाई है, ऐसी साइकिल आपने कहीं देखी भी नहीं होगी। अब देखिए ये है एक जो 20 केजी का वेट दिया है वो साइकिल है, साइकिल के ऊपर राइडर भी हो सकता है बैठा हुआ हो, तो उस केस में ये 20 केजी का ये पूरा वेट है, इनका जो मास है वो 20 केजी का है, ठीक है। अब हुआ क्या है, ये मूव कर रहे थे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये चल रहे थे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, खूब इत्मीनान से बढ़िया आराम से चल रहे थे, ठीक। अब किसी ने आया और इसको पीछे से इनको पुश कर दिया। जब इनको पुश कर दिया तो इनकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। अब इनकी स्पीड बढ़ करके हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। ये थोड़ी सी स्पीड इनकी बढ़ा दी गई, इनको पीछे से धक्का दिया गया कि जाओ जरा और तेजी से साइकिल चलाओ, तो वो चलाने लगे 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साइकिल। अब क्या हुआ कि जिसने इनको पुश किया उन्होंने इस पे वर्क किया होगा, भाई जिसने इनको पुश किया होगा, फोर्स लगाया होगा, उसने क्या किया, साइकिल पे वर्क किया। आपसे यही पूछ रहा है कि वर्क कितना किया गया जिससे इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड की हो गई, तो किसी ने इस साइकिल पे कितना वर्क किया जिससे इसकी स्पीड बढ़ गई, तो ये कैलकुलेट करना है। तो अब आप एक कॉन्सेप्चुअली बात समझिएगा कि सबसे पहले जब ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, 20 केजी मास था इसका, तो उस समय इसकी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी रही होगी, तभी ये मोशन कर रहा था, ठीक है। जब फोर्स लगाया गया, वर्क किया गया इस साइकिल पे, तो इनका मास तो 20 केजी ही रह गया, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मास तो आपका जो है 20 केजी ही रहेगा, लेकिन उनका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर गया। तो अब इनकी यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में जब इनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई, उस समय अगर काइनेटिक एनर्जी हम निकालें तो हम ये देखेंगे कि पहले वाले से इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी। पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी जब वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, उस समय की काइनेटिक एनर्जी और जो बाद में जब वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगे, उस समय की काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आएगा और ये ज्यादा होगा। तो जितना पहले इनके पास काइनेटिक एनर्जी था, वहां से जितनी एनर्जी इनकी इंक्रीज हुई, उतना ही वर्क उस मैन ने इनकी साइकिल पे किया होगा। यही होगा ना कि जितना इनका एनर्जी इंक्रीज किया, वो एनर्जी इनको कहां से मिला, ड्यू टू द वर्क डन बाई अनदर पर्सन, जो इनको पुश किया होगा, ठीक है। तो कितना वर्क किया गया आपको इस तरीके से मालूम चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर केस ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं केस 1। जब ये नॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से साइकिल चला रहे थे, और फिर उसके बाद केस 2 में हो जाएगा कि जब इनकी साइकिल की स्पीड बढ़ा दी गई, तब उस केस 2 बोल देंगे उसको, और दोनों में हम लोग कैलकुलेट करेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, केस 1 में चलते हैं। केस 1 में इनकी जो काइनेटिक एनर्जी 1, इसको भी लिख देते हैं फर्स्ट केस के लिए 1। तो काइनेटिक एनर्जी 1 में फॉर्मूला आप यूज करोगे हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको, हाफ m 20, और v जो है देखो ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं, तो यहाँ 4 हो जाएगा, देखो 2 है तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो गया। अब ये 2 से 2 जा कैंसिल हो गया और आपको यहाँ मिला 40 जूल। तो 40 जूल की काइनेटिक एनर्जी थी इनके पास जब ये साइकिल चला रहे थे 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उस समय इनके पास 40 जूल की काइनेटिक एनर्जी थी। केस 2 में चलते हैं। केस 2 में क्या हुआ, इनकी स्पीड बढ़ा दी गई। केस 2 में काइनेटिक एनर्जी 2 लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हाफ मास, देखो मास तो 20 केजी ही रहेगा, लेकिन इनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होकर के कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो v है वो 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर आप लिख लोगे 25। अभी देखो ये कैंसिल हो जाएगा 10 जा, और ke2 दैट मीन्स आपको मिल गया 250 जूल। तो आप देखो कहाँ ये 40 जूल की काइनेटिक एनर्जी से साइकिल चला रहे थे
और अब इनके पास हो गया 250 जूल की काइनेटिक एनर्जी जब उनको उन पे वर्क किया गया। तो जो डिफरेंस हुआ इनकी काइनेटिक एनर्जी में उतना ही तो वर्क किया गया होगा। तो वर्क डन कैसे निकाला जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1, जो इनका एक्सेस में एनर्जी इंक्रीज हुआ वही वर्क की वजह से हुआ होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू KE2 माइनस KE1 इज इक्वल टू KE2, देखो यहाँ पर कितना है 250 है, 250 माइनस KE1 जो है वो हो जाएगा 40, और यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो बचेगा 210 जूल। तो ये देख सकते हो 210 जूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई और इतना ही वर्क उस साइकिल पे किया गया होगा जिससे उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड की हो गई। ठीक है, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? जैसे आपने समझा था टाइप्स ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होता है, जहां पे मोशन हो रहा है वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगा। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? तो इस बात को समझो कि आप बॉडी पे वर्क कर रहे हो और बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, तो उसके पास जो आपने वर्क किया वो उस एनर्जी को तो गेन करेगा ना। जितना वर्क आपने बॉडी पे किया है उतनी एनर्जी तो उसको मिलेगी, बट उसमें मोशन नहीं हुआ। मोशन नहीं हुआ तो वो उस एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही उसको रिलीज किया जाएगा, भाई उसको कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि आप वो रेस्ट पोजीशन पे एनर्जी को गेन कर लेगा, एंड देन आफ्टर दैट जैसे ही उसको रिलीज किया जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, आप ऐसे समझो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, हम आपको अभी एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए पहले कुछ एग्जांपल अभी लेते हैं जिससे आप पोटेंशियल एनर्जी को और अच्छे से समझ जाओ। देखो अभी जैसे ये मार्कर है, इस एग्जांपल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इसको मिल रहा है। ये रखा हुआ है इस समय हमारे हाथों पे, ये रखा हुआ है मार्कर, सभी को दिख रहा होगा। अब इसको अगर हम यूं उठाते हैं और उठा के इस हाइट तक ले जाते हैं, देखो कुछ हाइट ऊपर ले गई, कुछ हाइट हम इसको ऊपर ले गए, तो क्या किया हमने? इस मार्कर पे वर्क किया ना। तो मार्कर क्या मोशन में है? अभी तो मोशन में नहीं है ना, क्योंकि हमने उसको पकड़ रखा है, लेकिन इसने एनर्जी तो गेन की। एनर्जी इसने क्या की? गेन की। अब इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये कहां पर है? रेस्ट पोजीशन पे है, तो इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जैसे ही हम इसको अभी छोड़ने वाले हैं और छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा। ये ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बॉडी में जब मोशन हो रहा है दैट मीन्स कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कहां से इस पे आई? इसके पास आई। काइनेटिक एनर्जी आई उसी पोटेंशियल एनर्जी से जो कि कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है ना? और समझिए, जैसे आप गुलेल जानते हो ना, गांव में पहले बच्चे खेलते थे इससे गुलेल। आप डायग्राम भी अपने बुक में देखो बना के दिखाया हुआ है, ये पेज नंबर 143, शायद कुछ लोग जानते भी ना हो उसको। ठीक है, तो हाँ, तो इसको जो है अब जानते हैं, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए ये क्या होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है, ऐसा करके निकला और वो उसमें रबड़ लगा होता है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे जहां पे पोटेंशियल एनर्जी वो गेन करता है। हम अभी हाँ, अरे वाह, आपको तो ये भी पता है पत्थर लगा के मारते हैं। चलो ठीक है, तो अभी जो है गुलेल को जब आप ऐसे तानते हो, खींचते हो, तो जब खींचते हो तो आपने उस गुलेल को खींचने में क्या किया? वर्क किया। आपने यूं खींच के रखा हुआ है, अभी वो रेस्ट पोजीशन पे है। अभी वो रेस्ट पोजीशन में क्योंकि आपने उसको पकड़ रखा है, तो उस समय उसके पास एनर्जी तो गेन कर चुका, क्योंकि आपने उस पर वर्क कर दिया। गुलेल पर आपने वर्क किया तो एनर्जी उसको गेन हो गई, लेकिन उस समय वो मोशन नहीं कर रहा है, तो उस समय उसके पास जो एनर्जी होगी वो रेस्ट पोजीशन पे एनर्जी होगी, और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप इसको छोड़ोगे वो आगे की तरफ जो पत्थर आपने लगाया है वो मूव कर जाएगा, उसमें मोशन हो जाएगा ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल हम आपको और समझाते हैं, उससे आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होती है और कहां पर हमको पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, कहां पर काइनेटिक एनर्जी मिलता है। ये एक पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है
जिससे हम लोग स्मॉल जी जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालते हैं, पेंडुलम, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि हायर क्लासेस में आप और डिटेल में पढ़ते हो। तो जरा उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ देखेंगे। ये कुछ इस तरीके का एक बॉब होता है, एक लाइट वेट का थ्रेड होता है, लाइट वेट, बहुत हल्का होता है, और यहाँ पे एक बॉब, बॉब मतलब ये काफी वेटेड होता है, ये मेटल का काफी वेटेड होता है, मतलब आप उसको इस तरीके से अगर छोड़ोगे तो बिल्कुल वो बिल्कुल एक जगह पे स्टे रहेगा, इतना वेटेड होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बात को समझो कि हम लोग इसको खींचेंगे। अभी क्या करेंगे, इस बॉब को कुछ डिस्टरबेंस है, तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, इस बॉब को यूं खींचेंगे ऐसे, मतलब जब इसको खींचोगे तो इसका जो नेक्स्ट पोजीशन है मान लो यहाँ पे कहीं आ गया, ठीक है, ये करीब यहाँ पे आ गया, ऐसा सेम बॉब यहाँ आ गया, मतलब ये यहाँ से हमने इसको यहाँ खींचा। क्लियर? आपने क्या किया, इस बॉब को ऐसे ये खींच के रखा है यहाँ पर, तो आपने क्या किया, बॉब पे वर्क कर दिया, आपने वर्क किया, उसको खींचने में आपने वर्क किया, आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई उस बॉब में, और अब बॉब के पास जब तक आपने इसको पकड़ के रखा है तब तक वो तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगा, मूव नहीं कर सकता। तो इस समय इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। इस समय इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि बॉब को आपने यहां तक ऐसे खींच करके पकड़ के रखा हुआ है, एनर्जी गेन कर चुका है, क्योंकि आपने वर्क कर दिया तो एनर्जी तो उसको मिल गई, तो एनर्जी स्टोर है उसके पास, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। अब अगले स्टेप में आप क्या करने वाले, इसको छोड़ने वाले हो। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये बॉब वापस से अपने पोजीशन पाथ को रिपीट करते हुए अब ये बीच में रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे ही ये बॉब वापस आएगा अपने मिडिल पोजीशन पे, यहाँ पे समझो, जब अपने मिडिल पोजीशन पे फिर से वापस आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, हम इसकी लोकेशन को दे देते हैं, ये पॉइंट सपोज कर लो ए है, ये आपका बी है, तो जब वो पॉइंट ए से छोड़ा जाएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, अब वो मोशन करना शुरू करेगा ड्यू टू द जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने पोजीशन से मूव करेगा, क्योंकि वो अब सेंटर की तरफ जाना चाहेगा। तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी में। जैसे जैसे वो अपने मिडिल पोजीशन पे पहुंचेगा जहां से आप उसको लेके आए थे ऊपर की तरफ, जैसे जैसे उधर की तरफ बढ़ेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगेगी, और जिस समय एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचेगा जहां से आपने इसको खींचा हुआ था, जैसे उस एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंचेगा इसकी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अब इस पॉइंट बी पर इसके पास फिर से जब ये वापस आया बी पर, तो इसके पास पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका था। एनर्जी का लॉस तो होगा नहीं, जो पोटेंशियल था वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, किस पॉइंट पे, बी पे। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो ये रुकेगा नहीं, ये तो मोशन करेगा। अब ये इधर जाएगा, अब ये किधर जाएगा, इधर आगे जाएगा, और एक मैक्सिमम हाइट तक जा करके जहां तक वो जा सकता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, जहां तक वो जा सकता है वहां तक जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ सी मान लें, सी पॉइंट तक जाएगा, तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि जब बॉब इस हाइट पे जाना शुरू करेगा तो एक बार यहाँ पर आकर रुकेगा, रुकेगा तब ना फिर वापस आएगा। तो पहले एक बार ये जब हाइट गेन करेगा तो मैक्सिमम हाइट गेन करने के बाद ये बॉब यहाँ पर रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो अब क्या हो रहा है, जरा ध्यान से समझो, जब पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होते होते जिस समय वो रुकेगा पॉइंट सी पर, वहां पे इसके पास पूरी की पूरी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, पूरी की पूरी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये वही पोटेंशियल एनर्जी है जो आपने यहां से जब इसको यूं खींचा था उसने गेन किया था। तो पहले इसके पास पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी था, फिर वापस आया पॉइंट बी पे, यहाँ पे इसको काइनेटिक एनर्जी मिला, और फिर पॉइंट बी से जब सी की तरफ बढ़ने लगा तो ये हो गया इसका फिर से वापस से पोटेंशियल एनर्जी।